फिरेउ निषाद प्रभु ही पहुँचाई, सचिव सहित रथ देखे सियाई। मंत्री बिकल बिलोकि निषादु, कही न जाई जस भयउ बिषादु। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुँचाकर जब निषाद राज लौटा, तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत्र सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जा सकता। राम राम सिए लखन पुकारी, पड़े उधर अनितल व्याकुल भारी। देखी दखिन दिशि है ही नाही, जनु बिनु पंख बिहग कुलाही। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र हा राम हा सीते हा लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे देख देख कर हिनहिनाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। नहीं तृण चरहि न पियहि जल, मोचन लोचहि बारी। व्याकुल भय निषाद सब, रघुबर बाज निहार। वे न तो घास चरते हैं न पानी पीते हैं, केवल आँखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। धरि धीरज तब कहई निषादु, अब सुमंत्र परिहरहु विषादु। तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, धरहु धीर लखि विमुख विधाता। तब धीरज धरकर निषाद राज कहने लगा, हे सुमंत्र जी, अब विषाद को छोड़िए। आप पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं। विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। विविध कथा कही कही मृदुबानी, रथ बैठारे उबड़ बसयानी। शोक शिथिल रथ सकई न हाकी, रघुबर बिरह पीर उड़ बाकी। कोमल बानी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्र को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक ही नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की तीव्र वेदना थी। चरफराही मग चलहि न घोड़े, बन मृग मनहु आनि रथ जोड़े। अढ़ुकी परहि फिरी हे नहीं पीछे, राम वियोगी सकल दुख तीछे। घोड़े तरपराते हैं और ठीक रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हों। वे श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखते हैं। वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हैं। जो कह राम लखन बै देही, ही करी हित हे रहिते ही। बाजी बिरह गति कही किमि जाति, बिनु फनी मनिक फनिक बिकल जेहि भांति। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी का नाम ले लेता है, घोड़े हिकर कर उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की विरह दशा कैसे कही जा सकती है। वे ऐसे व्याकुल है जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होता है। भयउ विषाद निषाद बस, भयउ निषाद विषाद बस। देखत सचिव तुरंग, बोली सुसेवक चारि तब। दिए सारथी संग। मंत्री और घोड़ों की यह दशा देखकर निषाद राज विषाद के बस हो गया। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। गुह सारथी फिरे पहुँचाई, बिरह विषाद बरनी नहीं जाई। चले अवध ले रथ ही निषादा, हो ही छन मगन विषादा। निषाद राज गुह सारथी सुमंत्र जी को पहुँचाकर विदा करके लौटा। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ को लेकर अवध को चले। सुमंत्र और घोड़ों को देख देख कर वे भी क्षण क्षण भर विषाद में डूबे जाते थे।
सोच सुमंत्र बिकल दुख दीना, धिग जीवन रघुबीर बिहीना। रहहि न अंतहु अधम शरीरु, जस न लहेउ बिछरत रघुबीरु। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्र जी सोचते हैं कि श्री रघुबीर के बिना जीने का धिक्कार है। आखिर यह अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं। अभी श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही छूटकर इसने जस क्यों नहीं ले लिया। भये अजस अघ भाजन प्राणा, कवन हेतु नहीं करत पयाना। अह मंद मन अवसर चूका, अजहु न हृदय होत दुई टूका। ये प्राण अपयस और पाप के भारे हो गए, अब ये किस कारण कूच नहीं करते। हाय नीच मन, बड़ा अच्छा मौका चूक गया, अब भी तो हृदय के 2 टुकड़े नहीं हो जाते। मीजी हाथ सिर धुनि पछिताई, मनहु कृपन धन राशि गवाई। बिरद बाधि बर वीर कहाई, चले समर जन सुपट पड़ाई। सुमंत्र हाथ मलमल कर और सिर पीट पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर और उत्तम सूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। विप्र विवेकी वेद विदा, सम्मत साधु सुजाति। जिमि धोखे मदपान कर, सचिव सोचते ही भांति। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता, साधु सम्मत आचरणों वाला और उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमंत्र सोच कर रहे हैं, पछतावा कर रहे हैं। जिमि कुलीन तिय साधु सयानी, पति देवता करम मन बानी। रहे करम बस परिहरि नाहु, सचिव हृदय तिमि दारुण दाहु। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति छोड़कर पति से अलग रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है, वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा है। लोचन सजल ढीठी भई थोड़ी, सुनई न श्रवण बिकल मति भोरी। सुख ही अधर लागी मुँह लाटी, जीव न जाई उड़ अवधि कपाटी। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता। व्याकुल हुई बुद्धि बेठिकाने हो रही है, ओठ सूख रहे हैं, मुंह में लाटी लग गई है, किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवधि रूपी कीवाड़ लगे हैं, अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही है। विवरण भयउ न जाई निहारी, मारसी मनहु पिता महतारी। हानि गलानि विपुल मन व्यापी, जमपुर पंथ सोच जिमि पापी। सुमंत्र जी का मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता। ऐसा मालूम होता है मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला हो। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान ग्लानि छा गई है। जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा हो। वचन नयाव हृदय पछिताई, अवध काह मैं देखब जाई। राम रहित रथ देखे ही जोई, सकुच ही मोहि बिलोकत सोई। मुँह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी से शून्य रथ को जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह देखना नहीं चाहेगा। धाई पूछी हहीं मोहि बिकल जबा, बिकल नगर नर नारी। उतरु देव मैं सबहि तब, हृदय वज्र बैठारी।
नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़ कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय पर वज्र रख कर सबको उत्तर दूंगा। पूछिहै दीन दुखित सब माता, कहब काह मैं तिन्हि विधाता। पूछी जब अभिलखन महतारी, कहिहूँ कवन संदेश सुखारी। जब दीन दुखी माताएं पूछेंगी, तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूँगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेंगी, तब मैं उन्हें कौन सा सुखदाई संदेशा कहूँगा। राम जननी जब आई ही धाई, सुमिरी बख्श जिमि धेनु लवाई। पूछत उतर देव मैं तेहि, गे बन राम लखन बैदेही। श्री राम जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आवेंगी, जैसे नई गौ बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें यह उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। जोई पूछी ते ही उत्तरु देबा, जाई अवध अब यह सुख लेबा। पूछी जब ही राउ दुख दीना, जीवन जासु रघुबीर अधीना। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा, हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। जब दुख से दीन महाराज, जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन के अधीन है, मुझसे पूछेंगे, देहऊँ उतर कौन मुँह लाई, आयऊ कुशल कुंवर पहुँचाई। सुनत लखन सिय राम संदेशु, तृण जिमि परिहरि तनु परिहरहि नरेशु। तब मैं कौन सा मुँह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुँचा आया हूँ। लक्ष्मण सीता और राम जी का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर त्याग देंगे। हृदय न बिदरेउ पंक जिमि, बिछुरत प्रीतम नीर। जानत हूँ मोहि दीन विधि, यह जात ना शरीर। प्रियतम से राम जी रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता मुझे यह यातना शरीर ही दिया है, जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है।